मम्मी जी, रात के 11:30 बज गए। राजीव अभी तक घर ही नहीं आए हैं। 6:30 बजे ऑफिस से निकल गए थे। कह रहे थे किसी पार्टी में जाना है, पर ये भी बोल रहे थे कि 10 बजे तक घर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए वो। हाँ बहू, इसका तो रोज रोज का काम हो गया है। ऑफिस से निकलेगा, 4 दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठाएगा, निकल लेगा घूमने फिरने। मैंने भी उसको 2 बार फोन किया था, मेरा फोन काट दिया। तू चिंता मत कर बहू, आज वो घर पे आएगा, उसकी जम के खबर लूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप उन्हें कुछ मत कहना। वो आपकी सुनते तो है नहीं और आपसे बहस करने लग जाते हैं। उनकी वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है। हाँ बहू, ये तो है। इससे बात करके मेरा बीपी हाई हो जाता है। इसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि तू जैसे इसे लड़की मिली, और कोई लड़की होती तो अब तक इसको छोड़ छाड़ के चली जाती। लो, आ गए नवाब। तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? अभी तो पूरी रात पड़ी है, सुबह आता आराम से। तूने ना इस घर को धर्मशाला समझ रखा है, जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाओ। ये कोई बात होती है क्या? मम्मी जी, आप क्यों इतना तेज बोल रहे हो? इनकी वजह से खामखा आपका बीपी हाई हो जाएगा। करने दो इनको जो करना है। बहू, तू तो इसे कुछ बोलती नहीं है, मुझे और रोकती है इसको बोलने से। पता नहीं किन लफंगों के साथ ये घूमता रहता है। मम्मी, आप ना बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। मेरे दोस्त के लफंगे नहीं है, सब अच्छे घरों के हैं। रहने दे रहने दे। अच्छे घरों के लड़के ऑफिस से सीधे घर आते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, तेरे तरह लापरवाह नहीं होते हैं। एक्सक्यूज मी मम्मी, अगर मैं लापरवाह होता ना तो इतनी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम ना कर रहा होता। अपनी काबिलियत के दम पर इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है मैंने, वरना आपने और पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है। तू क्या कह रहा है? मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए कुछ नहीं किया? हाँ, नहीं किया। सब कुछ मैंने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। मम्मी, आप और पापा तो घर में मामूली सी किराने की दुकान चलाते थे, उससे होता क्या था? वो तो शुक्र है मेरा IIT पुणे में एडमिशन हो गया, जिसके कारण मेरा आज इतना अच्छा करियर है। नहीं तो मुझे ही मम्मी आपकी और पापा की तरह इच्छाएं मार कर जिंदगी जीनी पड़ती। जब पापा जिंदा थे तो वो मुझे टोकते रहते थे, अब आप टोकती रहती हो। आप लोग तो ये चाहते हो मैं अपनी जिंदगी में कोई एंजॉय ना करूं। मम्मी, ये फालतू का ना ज्ञान मुझे मत दिया करो। और वैसे ही मम्मी, आपने और पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है? बेटा, तुझे काबिल बनाने के लिए तेरे पापा और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज तू कह रहा है कि मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ मम्मी जी, वैसे राजीव बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। आपने और पापा जी ने आज तक राजीव के लिए किया ही क्या है? राजीव, ये बात बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। माना राजीव, मम्मी पापा जी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे, लेकिन उसी किराने की दुकान की वजह से ना उन्होंने आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको अच्छे ट्यूशन दिलवाए, और यहाँ तक कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए मम्मी जी शाम को किराने की दुकान चलाया करती थी, और बेचारे पापा जी दूसरी दुकानों पर साइकिल पर जाकर पॉलीथीन की सप्लाई करते थे, ताकि आपकी इंजीनियरिंग में पैसों की किसी भी तरीके की कमी ना आ पाए। और आज आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि पापा मम्मी जी ने आपके लिए किया ही क्या है? बेटा, एक बार को तू मुझे कह लिया कर कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मगर अपने पापा के बारे में ये मत कहा कर कि उन्होंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के तेरे लिए किया है। पुराने जूते अपने लिए लेके आते थे, पुराने कपड़े अपने पहनने के लिए लेके आते थे, लेकिन तेरे लिए हमेशा नई चीज़ ला के तुझे देते थे। तेरे पापा तेरी हर जिद पूरी करते थे, अपने पुरानी साइकिलों में आते जाते थे। और तुझे पता है, तुझे कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल अपने दोस्त से पैसा उधार मांग के ला के तुझे दिए थे। आज तो कमाने क्या लग गया? तू हमें ही कह रहा है कि हमने किया ही क्या है तेरे लिए? मम्मी जी, शायद इसमें राजीव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा कामयाब होने के बाद यही लगता है कि उनको जो कामयाबी मिली है ना, उनके खुद के बलबूते मिली है। वो अपने माँ बाप के किए हुए एहसानों को भूल जाते हैं। राजीव, ज़रा सोच के देखना, कल को हमारे बच्चे भी थोड़े से कामयाब हो जाएंगे, और कामयाब होने के बाद हमें ये बोलेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही किया है, तो फिर बताना आपको कैसा लगेगा।